तान न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। वाराणसी से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सिर्फ भौगोलिक पड़ोसी नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश अपने आतिथ्य सत्कार के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ बाबा महाकाल बैठे हैं उज्जैनी में। बोलते हैं काशी और उज्जैनी विश्व की पॉलिसीज मध्य प्रदेश शासन द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में बनाई जा रही हैं और जिसका लाभ और मध्य प्रदेश जो राज्य आपस में जुड़े हुए हैं, तो किस तरीके से यहाँ डाउन की बात की जाए काशी विश्वनाथ से लेकर के उज्जैन के कॉरिडोर किस तरीके से घूम सकता है और क्या आप लोगों ने रोड मैप बनाया? देखिए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ही अपने अपने विशेष पर्यटन की दृष्टि से महत्व रखते हैं। धार्मिक आस्था का अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में जो श्रद्धालु जन आने वाले हैं, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जन यहाँ पधारते हैं, चाहे वो अयोध्या में राम लला के दर्शन करने आते हों या काशी विश्वनाथ के दर्शन काशी में करने आते हों या प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाने आते हों। तो आस्था का बड़े केंद्र हैं। इसी प्रकार से मथुरा, वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की नगरी हैं। तो हमने ये संभावनाओं को देखा कि यहाँ पे इतने बड़े संख्या में पर्यटक आते हैं और मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। वहाँ पे धार्मिक स्थान तो हैं ही, जैसे आपने देखा ओंकारेश्वर जी और महाकालेश्वर जी, दो ज्योतिर्लिंग हैं वहां पर, जहाँ करोड़ों की संख्या में आते हैं श्रद्धालु जन। देवी के अनेक स्थान है, मैहर देवी में चित्रकूट है, और इन सभी जगहों पे उत्तर प्रदेश के भी लोग आते हैं और बाकी जगहों के भी आते हैं। तो उद्देश्य ये है कि हम इन दोनों जगहों को अगर हम कनेक्ट कर दें तो पर्यटकों को एक बेहतर आयाम मिलेगा। जो लोग काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने आ रहे हैं, यदि हम इनको सर्किट में बनाएं तो यहाँ से वो उज्जैनी जाकर के बाबा महाकाल के दर्शन कर सकते हैं, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं, और आगे बढ़ जाए तो महाराष्ट्र में जाकर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। तो कम समय में ज्यादा स्थान पर आनंद ले पाएंगे। ऐसे ही हमारे बीच में बहुत सारी चीजें कॉमन है। माँ गंगा के में श्रद्धा की डुबकी लगाने आते हैं, है ना, बहुत ही पावन नदी है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में नर्मदा मैया बहुत पावन नदी है। तो उद्देश्य ये है कि जो नर्मदा में गंगा जी में दर्शन करने आते हैं, लाभ लेने आते हैं, अगर उनको हम एक विकल्प दें कि यहाँ से वो माँ नर्मदा जी में भी जाएं डुबकी लगाने, तो उनका उद्देश्य भी पूरा होता है। और साथ में रास्ते में इतने आकर्षक और विभिन्न विशेषताओं वाले स्थान पड़ते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं, अगर आप प्रयागराज से रीवा जाएं, रीवा अपने आप में बहुत सुंदर स्थान है, वहाँ व्हाइट टाइगर सफारी कर सकते हैं। सीधी हमारे एक स्थान है जहाँ पर संजय डुबरी नेशनल पार्क है। कुछ ऐसे हमने आइलैंड डेवलप किए हैं जहाँ पे इतने सुंदर रिजॉर्ट बनाए हैं जो मालदीव्स और इन सारी जगहों को कमतर कर देते हैं, वहां पे आनंद ले सकते हैं। फिर एक सीरीज ऑफ नेशनल पार्क्स है, बांधवगढ़ है, कान्हा है, पेंच है। इन सब में नेचुरल नैसर्गिक लाइफ और वहाँ के वन्य जीवन को अनुभव करते हुए आप जबलपुर जा सकते हैं। जबलपुर में पौराणिक स्थान भी है, ऐतिहासिक भी है, और पुरातत्व की दृष्टि से और जियोलॉजी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मां नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। तो उद्देश्य ये है कि इनको पर्यटन सर्किटों के माध्यम से जोड़ने की ये पहल है। और गंगा मैया से मां नर्मदा तक का एक स्लोगन है। ऐसे ही काशी बाबा से लेकर के महाकाल बाबा तक का स्लोगन है। इन स्लोगनों के माध्यम से हम लोगों को आकर्षित करना चाहिए। सरकार से भी किस तरह की बातचीत हुई है? हमारा उत्तर प्रदेश के साथ में एमओयू हो गया है और उस एमओयू में हमने इन्हीं सर्किटों पे साझा रूप से काम करने का तय किया है। इन पर्यटन सर्किटों को चिन्हांकित किया जाएगा, विकसित किया जाएगा और उन्हें बेहतर प्रचारित प्रसारित किया जाएगा ताकि पर्यटकों को बेहतर विकल्प मिल सके। सावन का महीना आने वाला है, काशी विश्वनाथ धाम में जितनी भीड़ होती है, उज्जैन में भी उतनी भीड़ होती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि सावन के महीने जो इस तरह के महीने आते हैं, त्योहार आते हैं, महाशिवरात्रि आती है, इस धर्म की दृष्टि से जोड़ा जाए
तो यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, वो अगर आसानी से उज्जैन पहुंच सके या उज्जैन के जो पर्यटक हैं वो काशी विश्वनाथ पहुंच सके, उस तरीके की चीजें जो है बेहतर हो सकती है। बिल्कुल, और यही प्रयास है हमारा। और इसी दृष्टि से जैसे आपने देखा, एक महाकाल एक्सप्रेस चलती है जो काशी को उज्जैनी से जोड़ती, तो इन्हीं जब ये हम संभावनाओं पे काम करना शुरू करते हैं तो लोगों की आवश्यकताओं का भी हमें ज्ञान होता है, और जब आवश्यकताओं का ज्ञान होता है तो सरकारें वो सुविधाएं विकसित करती हैं। जैसे ट्रेन की सुविधा विकसित हुई, हो सकता है आने वाले दिनों में वायु सेवा भी विकसित हो जाए, और इन्हीं सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उन पे काम करने के लिए ही ये MOU हमारा हुआ है। और हम मध्य प्रदेश की